हेलो दोस्तों, दगड़ियों, जय सियाराम। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं हूं प्रीति मेहरा और आप सभी का वेलकम कर रही हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रीति मेहरा ब्लॉग में। दोस्तों, आज ये ब्लॉग नहीं है। आज दरअसल मैं बात करने जा रही हूं जो उत्तराखंड की स्पेशली जो गढ़वाल की सिंगर हैं अनीशा रांगड़ जी, उनकी माता जी ने जिस तरह से होटल वाले जो भाई हैं उनके विषय में बातचीत करी और खास तौर से उनकी जो माताएं, बहनें या फिर बच्चियां हैं उनके विषय में जो उनने बातचीत करी या उनके विषय में बोलते हुए जो उनके बोल थे जो बिगड़ गए, उनके बारे में मुझे बात करनी है। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि उन्होंने किस तरह से जो होटल वाले भाई बंधु हैं उनके बारे में बात करी। चलिए मैं उनके बारे में फिर बात करती हूँ। मैं पहले बात कर लेती हूँ कि किस तरह से उन्होंने जो उनकी माता बहनें हैं उनके बारे में बात करी है। मैं इसकी बहुत ज्यादा घोर निंदा करती हूँ। ये कहीं से भी मुझे नहीं समझ में आता है कि सहने लायक बात है या फिर माफ कर देने वाली बात है जिस तरह से उन्होंने माताएं और बहनों के लिए बात करी है। देखो, मुझे समझ नहीं आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी भी व्यक्ति को अपना गुस्सा निकालना होता है, अपनी भड़ास निकालनी होती है, वो दूसरे की स्त्रियों पर या उनकी जो माताएं हैं, उनकी जो बहनें हैं, सीधे उनके चरित्र पे उंगली उठाने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों भाई, क्यों हर बार महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। और फिर अनीशा रांगड़ की मदर तो खुद एक स्त्री हैं, एक महिला हैं, और महिला होने के बावजूद वो दूसरी महिला के लिए इस तरह की बात कर रही हैं। मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि उनको क्या कहा जाए। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को जो दूसरे स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 2 मिनट के लिए सोच नहीं पाते हैं कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। मुझे लगता है सभी को ये बात पता है कि ये एक इतना संवेदनशील मुद्दा है या ये एक ऐसा संवेदनशील बात है, पॉइंट है, जिस पर अगर आप निशाना कर देते हैं तो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो किसी भी महिला को। और अनीशा रांगड़ की मदर खुद एक स्त्री होकर के वो दूसरे जो महिलाएं हैं उनके चरित्र पर इस तरह से उंगली उठा रही हैं। क्या ये सब मजाक है भाई? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? इस तरह से अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए आप किसी भी माता बहनों के चरित्र पर सीधे उंगली उठा देते हैं। आपका मतलब 1 मिनट के लिए आपका दिल नहीं कांपता है? आप दूसरे माता बहनों को क्या बोलने जा रहे हैं भाई? अच्छी बात है, आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। एज ए मदर मुझे लगता है कि ठीक है भाई, बेटी के सपोर्ट में आपको खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। आप कह रही हैं कि इस तरह से उत्तराखंड की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, उनको बचाया जा सकेगा? बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही बात करी। जिस तरह से आप, जिस बदतमीजी से आप बात कर रही हैं ना, आप अपनी बेटी के सपोर्ट में खड़ी हैं, लेकिन दूसरों की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठा रही हैं, उनको गाली कर रही हैं और कह रही हैं कि उत्तराखंड की बहू बेटियां ऐसे बचाए जा सकेंगी। अपनी बेटी को बचा रही हैं और दूसरों की बेटियों पर उंगली उठा रही हैं, कीचड़ फेंक रही हैं। वाह, क्या मदर हैं! आपकी सोच ऐसी है। आप अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रही है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है। खुद एक महिला होकर के दूसरी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का हक आप लोगों को कौन दे रहा है? मैं तो कहती हूँ समाज में किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी भी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल ये सरकार से निवेदन करूंगी कि जिस तरह से एसटी और ये एससी एक्ट बने हैं, क्योंकि भाई उनकी भावनाएं आहत होती हैं, है ना। तो जो उनको बचाने के लिए एक्ट निकाले गए, कानून बनाए गए, उसी तरह से मुझे लगता है ना कि कोई भी अगर महिला के चरित्र पे उंगली उठाता है तो भाई
स्त्री को इन सब बातों से बचाने के लिए कोई ना कोई कानून कुछ इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि कोई भी स्त्री के चरित्र पर उंगली ना उठा पाए। छोटी छोटी सी बातें होती हैं या किसी भी औरत से छोटी सी गलती हो जाती है, सीधे उसके चरित्र पे उंगली उठा दी जाती है। शर्म नहीं आती है इस समाज को, शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को। मतलब अपना स्तर देखिए ना आप। अपने रोष को व्यक्त करने के लिए, अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए आप इतने नीचे स्तर तक गिर जाते हैं कि मतलब किसी औरत को आप इस तरह से मतलब तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। आपको उसको इस तरह से तिल मिलाता हुआ देख करके बड़ी खुशी होती है कि आपने उसके चरित्र पर उंगली उठाई है। आप दूसरी वीडियो जारी करके ये अनिशा रांगण की मदर कहती हैं कि आपने किसी एक के लिए कहा था, सभी के लिए ये बात आपने नहीं बोली थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब आपने सभी के लिए ये बात नहीं करी तो भाई आप वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया के थ्रू जो ये आपका पर्सनल बातचीत थी, जो पर्सनली आपको उनके पास जाकर के जो भी आपकी शिकायत थी उनसे कहना चाहिए था। अगर आपको उनसे कोई दिक्कत थी तो पुलिस में जाके उनके खिलाफ केस करती, रिपोर्ट लिखाती, लेकिन नहीं, आप वीडियो बनाती हैं। भाई सोशल मीडिया का जमाना है, आपको नहीं पता है क्या? इस तरह से आप वीडियो बना रही हैं और पब्लिक कर रही हैं उसको। फिर कहती हैं आपने तो किसी एक के लिए ये बात बोली है, सभी के लिए नहीं बोली है। तो किसी एक के लिए बोली है तो पूरी दुनिया में ढिढोरा पिटवाने की क्या जरूरत है भाई? इस तरह से किसी एक से प्रॉब्लम है, उसके पास जाइए, उससे बात करिए और फिर उनकी स्त्रियों पर आप उंगली उठाने लग जाती हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो होटल वाले भाई बंधु हैं उनके लिए आप बोल रही हैं, या विदेशों में जो काम करने के लिए चले गए हैं उन पर आप बोल रही हैं वो बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। तो भाई क्या करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं करेंगे, बर्तन नहीं धोएंगे, नहीं करेंगे झाड़ू पोछा, दूसरा तीसरा काम नहीं करेंगे, आप उनके घर की जिम्मेदारी ले रही हो क्या? आप उनके बच्चों को पालोगी क्या? उनका घर का खर्च आप चलाओगी क्या? नहीं ना भाई। जिस काम को करने से वो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों की खुशियां खरीद रहे हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर रहे हैं, आपको उससे प्रॉब्लम है। बर्तन धो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई? क्या उनको चोरी करनी चाहिए? बर्तन नहीं धो करके उनको चोरी करनी चाहिए? आप समाज में क्या संदेश देना चाह रही हैं कि बर्तन धोना तो छोटा काम होता है, झाड़ू पोछा करना तो छोटा काम होता है, सब्जी बेचना छोटा काम होता है, दूध बेचना छोटा काम होता है? तो क्या करना चाहिए उनको? चोरी करनी चाहिए, डकैती करनी चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से जो आज का यूथ है ना, वो ये सब काम करना पसंद नहीं कर रहा है। पता है, चोरी करना शायद उनको पसंद हो, छिप छिप करके कुछ इस तरह का काम करना उनको पसंद हो, क्योंकि उनको लगता है भाई ये सारे जो काम है ना वो तो छोटे काम हैं। क्योंकि आप जैसे लोग हैं ना जो उंगली उठाते हैं, अरे तू तो ये छोटा सा काम कर रहा है। आप जैसे लोग ये नहीं कहते भाई मेहनत की 2 रोटी भी बड़ी प्यारी होती है, आप मेहनत से काम कर रहे हो, अच्छी बात है, ये नहीं बोला जाता आप लोगों से। दूसरे को नीचा दिखाना है, बस दूसरों को नीचा दिखाना है, दूसरों को नीचा दिखाना है। भाई आप कहाँ की महारानी हैं? आप करोड़पति होंगी, अपने लिए होंगी, दूसरों का पेट पाल रही हो क्या? दूसरों के काम में उंगली उठा रही हो, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। खुद क्या कर रही हो? वो तो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों की खुशियां खरीद रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? औरतों को गाली कर रही हो, जो काम कर रहा है उन पे उंगली उठा रही हो। शर्म नहीं आती है आपको? एक महिला होकर के आपके बिगड़ गए हैं जो बोल, उन पे आपको शर्म नहीं आती है? मैं तो बस यही निवेदन करूंगी कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो स्त्रियों के चरित्र पे उंगली उठाता है, मैं नहीं समझती कि
इस तरह के किसी भी व्यक्ति को माफ किया जाना चाहिए। अगर आज महिलाएं आपके खिलाफ सड़कों पर है ना, तो वो क्या गलत कर रही हैं? बिल्कुल सही कर रही हैं। आपको तो कान पकड़ करके, हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए, और आपको माफी मांगनी ही होगी, क्योंकि भाई कोई मजाक नहीं है। आप किसी भी स्त्री के चरित्र पर यूं ही उंगली उठा दें, कोई मजाक नहीं है। हम तो आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाले हैं। आपको हाथ जोड़कर, कान पकड़कर, मैं तो कह रही हूं ना, नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी। ये एक सबक होना चाहिए आप जैसे लोगों के लिए कि अगर आप किसी स्त्री के चरित्र पे उंगली उठाते हो तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सबक मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो होटल के भाई बंधु हैं, उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगी, भाइयों, आपको अनीशा रांगड़ की मदर के जैसे जो लोग हैं ना, जो छोटे छोटे बोले हर चीज में गलतियां निकालते हैं, तू छोटा काम कर रहा है, तू बड़ा काम कर रहा है, तू ऐसा काम कर रहा है, तू ऐसा काम, मुझे तो लगता है ना ऐसे लोगों की सुननी ही नहीं चाहिए। मैं ये कहूंगी, काम बड़े भाग्य से मिलता है, उसकी कद्र करना चाहिए, उसकी इज्जत, उसका सम्मान करना चाहिए। लोग बाग सड़कों में शायद घूम रहे हैं कि हमको कोई बर्तनी धोने के लिए बोल दे, कोई झाड़ू पोछा ही करने के लिए बोल दे, लेकिन नहीं मिल रहा भाई उनको काम। तो मैं सभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, काम कर रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है भाई इज्जत से आप 2 रोटी कमा रहे हैं, तो उस काम की इज्जत करिए, उसका मान सम्मान करिए। और अनीशा रांगड़ की जो मदर जैसे लोग हैं ना, इनकी परवाह मत करिए। क्यों? क्योंकि आज सब उनके खिलाफ हैं, सबको पता चल रहा है वो गलत हैं, उनके सपोर्ट में कोई खड़े नहीं है, लेकिन हम सब आपके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि हमको पता है आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप मेहनत से रोटी कमा रहे हो, आप मेहनत से अपने बच्चों को पाल रहे हो, हम सब आपके साथ में खड़े हैं। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग काम करना चाहते हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। आपके पास में नसीब से काम है, तो आप बिल्कुल अपने काम को सम्मान करिए, कद्र करिए, और बिल्कुल मन लगा करके आप अपना काम करिए। बस भाई बंधुओं, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अनीशा रांगड़ की जो मदर है, पता नहीं किस सोच की हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, अगर कोई इनको बता सकता है तो जरूर बताए, कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी जो बिटियां थी, उन्होंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, वो अखबार बेच करके अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था। अमेरिका जैसे देश की राष्ट्रपति की बेटी, बताओ, अखबार बेच करके उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था उसको कंप्लीट किया। अब कोई इनकी जो मदर हैं, अनीशा रांगड़ की मदर, इनको समझाए ना, राष्ट्रपति की बेटी ने अखबार बेचा और तब जाकर के उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। इनको बताए ना कोई जाकर के काम क्या होता है, काम का सम्मान करना क्या होता है। पता नहीं ये तो कहाँ की करोड़पति हैं, अगर हैं भी तो किसका पेट पाल रही हैं, किसका पूरा कर रही हैं? अपना ही तो कर रही होंगी। दूसरों के काम पे ऐसे उंगली उठा रही हैं, जो तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। ये होती कौन है ये सब बोलने वाली? मुझे तो लगता है वाकई में समाज को ना इनके जैसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ कि इन जैसे लोगों को माफ किया जाना चाहिए। इनके जैसे लोगों की वजह से हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं वो भी भटक रहे हैं, और महिलाओं का दिल भी दुखा है। समाज में बिल्कुल एक संदेश ये जाना चाहिए, भाई इनके जैसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। बस दोस्तों, मैंने अपनी बात रखनी थी, क्योंकि वाकई में एक रोष है। सबसे पहले तो ये, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती हूँ जो छोटी छोटी बातों पर महिलाओं के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये, जो ये तय करते हैं ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। तुम कौन होते हो भाई ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है कहने वाले? क्या कोई व्यक्ति दूसरे का पेट पाल रहा है, दूसरे के घर की जिम्मेदारी उठा रहा है? नहीं ना, सब अपने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत से 2 रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है बाकी लोगों को? बस दोस्तों, इतना ही कहूंगी
कि भाई काम तो बड़े भाग्य से मिलता है, जो भी काम हमारे पास में है, मेहनत से हम 2 रोटी कमा रहे हैं, उस काम का सम्मान होना चाहिए और अनीशा रांगड़ की मदर जैसे लोगों को बिल्कुल सबक मिलना चाहिए। बस मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। और अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि हाँ बात सही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा।